अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स फाइनल का सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे। तो फाइनल के सिलेबस में सबसे पहले मेरे साथ अपना सिलेबस टिक कर लिए। फाइनल यानी कि SA2 लेसन नंबर 14 मैग्नेट्स, लेसन नंबर 16 एयर अराउंड अस, लेसन नंबर 17 वेस्ट मैनेजमेंट। 14 चैप्टर है मैग्नेट, 16 चैप्टर है एयर अराउंड अस और 17 चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट। ये 3 चैप्टर्स आप लोग को अपने SA2 के लिए कंप्लीट करने हैं, ठीक है। लेसन नंबर 14 हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेट, पेज नंबर 112 पे। तो लेसन नंबर 14 निकालें, मैग्नेट। पार्ट नंबर रहेगा हम लोग का ये 13। यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 112। लेसन नंबर है 14, लेसन नेम है मैग्नेट और पार्ट नंबर यहाँ पर स्टूडेंट्स नोट करेंगे 13, ठीक है। पार्ट नंबर 13 यहाँ पर सभी को डेट शो करनी है, ठीक है। 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं सिर्फ। लेसन नंबर सबसे पहले हम 14 पढ़ते हैं, मैग्नेट। लेसन प्लान चेक कर लेते हैं। नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, पोल्स ऑफ मैग्नेट, अट्रैक्शन एंड रिपल्जन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेटिक कंपास, यूज ऑफ मैग्नेट्स, केयर ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम सेम पेज नंबर 112 पर, मैग्नेट। अ मटेरियल विच अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन और स्टील नोन एज मैग्नेट। कह रहे हैं वो मटेरियल जो अट्रैक्ट हो जाए एक आयरन के टुकड़े से या फिर स्टील से, उस टुकड़े को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। उस मटेरियल को, वो मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो हमारा आयरन और स्टील से अट्रैक्ट हो जाए, यानी कि उसको अगर हम उसके साथ रखें तो उसको पेच कर ले, चिपका ले, वो कहलाता है मैग्नेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कह रहे हैं मैग्नेट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल मैग्नेट क्या है? अ मैग्नेट विच अकर्स नेचुरली एंड इज नॉट मेड बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट। कह रहे हैं वो मैग्नेट जो नेचुरली बनाए जाते हैं, जो नेचुरली अकर हैं, जिसको बनाने में किसी इंसान का हाथ नहीं है, उस तरह के मैग्नेट को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटाइट इज ओनली नोन नेचुरल मैग्नेट। सिर्फ मैग्नेटाइट जो है वही एक हमारा नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऑन द अदर हैंड मैग्नेट विच इज मेड बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। कह रहे हैं वो उस तरह के मैग्नेट जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, यानी कि जो लोगों ने बनाए हैं, उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं वो भी 2 टाइप्स के हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। अब फर्स्ट है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ द एलॉय कंटेनिंग आयरन। कह रहे हैं परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं एलॉय बनाने के लिए, जो क्या कंटेन करते हैं, आयरन है उसके अंदर, सच है जैसे कि स्टील। तो ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट। पेज नंबर 112 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 113। एनी एलॉय कंटेनिंग आयरन, एल्यूमिनियम एंड कोबाल्ट। कह रहे हैं कोई भी एलॉय ले लें आप तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, कोबाल्ट होता है, एंड द एलॉय ऑफ स्टील विद निकल एटसेट्रा, और निकल के साथ भी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाई विंडिंग अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। या तो वो इंसुलेटेड कॉपर होगा उसमें कॉइल, या फिर एल्यूमिनियम वायर होगा अराउंड अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, और आयरन के चारों तरफ, या तो उसमें इंसुलेटेड कॉपर हो या फिर एल्यूमिनियम वायर हो, ठीक है। वो कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें है ये परमानेंट मैग्नेट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर अलॉय आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। कह रहे हैं वो मटेरियल्स जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है और एलॉय है, ये सभी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक। तो ये इस तरह के मटेरियल जो इन सब से अट्रैक्ट हों वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स लाइक वुड, मटेरियल्स लाइक वुड, प्लास्टिक, पेपर, कॉटन, ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल्स हैं ये सभी अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से। इस तरह के मैग्नेट्स को हम इस तरह के मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स
कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब मैग्नेट्स के पोल्स क्या क्या होते हैं? व्हेन अ बार मैग्नेट इज डिप्ड इनटू अ बॉक्स ऑफ आयरन फिलिंग द टिनी बिट्स ऑफ आयरन आर ऑब्जर्व टू क्लिंग टू बी एंड्स। कह रहे हैं व्हेन अ बार मैग्नेट इज डिप्ड इनटू अ बॉक्स ऑफ आयरन फिलिंग, कह रहे हैं कि एक मैग्नेट हो, उसको आप डिप करते हैं एक आयरन से फिल बॉक्स में, तो कह रहे हैं द टिनी बिट्स ऑफ आयरन, तो आयरन के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो देखेंगे आप, वो सभी जो है उसके एंड से क्लिंग हो जाएंगे, इट मीन्स पेस्ट चिपक जाएंगे। दीज प्रीफर्ड रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल, और इन्हीं रीजन्स को जो अट्रैक्शन हो रहा है आयरन और मैग्नेट के बीच में, इस अट्रैक्शन को कहते हैं हम मैग्नेटिक पोल्स। पेज नंबर 113 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, पेज नंबर है 114। पेज नंबर 114। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्स इन एवरी मैग्नेट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। कह रहे हैं कि टू टाइप्स के पोल्स होते हैं हर मैग्नेट के, ठीक है, उसके शेप्स के अकॉर्डिंगली। कह रहे हैं दीज आर बाई कन्वेंशन कॉल्ड द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में ही होते हैं। इफ़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इन द मिडिल टू सेपरेट द पोल्स, अगर हम मैग्नेट को ब्रोक कर देते हैं बीच में से, तब भी उसके टू पोल्स हो जाएंगे। वन फाइंड न्यू पोल, तो दूसरे को एक दूसरा पोल मिल जाएगा फॉर्म्ड एट द ब्रोकन एंड। सपोज ये हमारा एक मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। अगर मैंने इसको यहाँ से मैग्नेट को कट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ के अब सिर्फ यहाँ नॉर्थ रहेगा, ये जो कटिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, तो ये नॉर्थ ये साउथ और ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है। कह रहे हैं हमेशा मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। ईच पीस इज अगेन फाउंड टू कंटेन टू पोल्स, तो हर एक पीस जो है दोनों में ही फिर से एक पोल आ जाएगा अपोजिट काइंड्स। एज लॉन्ग एज द प्रोसेस इज रिपीटेड द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, यानी कि कितने भी आप पीसेस कर लें, उसमें जो मैग्नेट है उसके टू पोल जो हैं वो हमेशा ही रहने हैं। अ मैग्नेटिक पोल ऑफ वन काइंड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाई अ पोल ऑफ अपोजिट पोलैरिटी। वही कह रहे हैं कि मैग्नेटिक पोल जो है वो अपोजिट साइड पे हमेशा प्रेजेंट होगा। दस इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट ब्रेक अ मैग्नेट इनटू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। कह रहे हैं कि ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि मैग्नेट को हम नॉर्थ और जो साउथ पोल है उसको कभी सेपरेट नहीं कर सकते, वो हमेशा हम कट कितने भी पीसेस में कर लें, वो पोल्स जो हैं वो कभी सेपरेट नहीं होंगे, दोबारा से फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है एंड मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो हमेशा पेयर्स में ही रहेंगे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट है, अब जैसे कि ये सपोज साउथ पोल, नेक्स्ट नॉर्थ पोल, मैंने इसको यहाँ बीच में से कट किया, तो इसको जो कटिंग पॉइंट है यहाँ पर हमारा नॉर्थ आ गया और इसके पर साउथ। फिर मैंने इसको कट किया इतने कितने पीसेस में, तो साउथ नॉर्थ, मतलब कि जो दोनों पेयर्स हैं पोल के, वो जो पेयर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, हम उसको कितने भी पीसेस में कट कर लें। नेक्स्ट है अट्रैक्शन एंड रिपल्जन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अब मैग्नेटिक पोल्स में अट्रैक्शन और रिपल्जन कैसे होता है? इफ़ यू ट्राई टू ब्रिंग टू नॉर्थ पोल, कह रहे हैं अगर आप कोशिश करें दो नॉर्थ पोल एक साथ लेने के लिए या फिर दो साउथ पोल, तो ऑफ टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर, तो दो मैग्नेट जो हैं वो एक साथ आते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट द टू पोल्स विल नेवर टच ईच अदर, तो आप देखेंगे कि जो दोनों पोल्स हैं वो कभी भी टच नहीं करेंगे अगर आप सेम लेते हैं, नॉर्थ को नॉर्थ से, साउथ को साउथ से। In fact, you will actually feel the presence of an invisible resistance force which will not allow two poles to touch each other। तो उनके बीच में एक invisible resistance force लगती है, जिसको हम invisible क्यों कह रहे हैं, हम उसको नहीं देख सकते, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से टच नहीं होते हैं पोल्स। On the other hand, इसी साइड में दूसरे तरफ, if you bring two unlike poles, अगर आप दो unlike poles लेते हैं, unlike poles means साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ले लें, नॉर्थ और साउथ ले लें, इस तरीके से सेम ना हो, लाइक पोल्स यानी कि सेम चार्जेस, और लाइक पोल्स डिफरेंट चार्जेस। कह रहे हैं दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल नियर ईच अदर, जैसे कि साउथ पोल नॉर्थ पोल को आप एक पास लाते हैं या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक पास लाते हैं, दे विल इंस्टेंटली अट्रैक्ट, तो ये जो है अट्रैक्ट होंगे, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो डिफरेंट पोल्स के बीच में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेंस देयर इज रिपल्जन बिटवीन लाइक पोल्स, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि लाइक पोल्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अनलाइक पोल्स के बीच में है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर फेसिंग ईच अदर और वन कुड बी अ मैग्नेट
एंड द अदर आर मैग्नेटिक सब्सटेंस। कह रहे हैं आप देख लें, दो चीज़ें ले लें, एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस मीन्स आयरन है, आयरन है, तो ये क्या है, अट्रैक्ट होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि इनके जो पोल्स हैं वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। हाउएवर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, कह रहे हैं अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, देन वी कैन बी श्योर दैट, तो हम कह सकते हैं कि बोथ ऑफ देम आर मैग्नेट्स एंड देयर लाइक पोल्स आर रिपीलिंग ईच अदर, ये दोनों ही मैग्नेट्स हैं और जो इनके लाइक पोल्स हैं इसकी वजह से ये एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। दस रिपल्जन इज दी श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो रिपल्जन जो है वो एक अच्छा टेस्ट है मैग्नेटिज्म का। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये दोनों रिपल्जन इनके बीच में हो रहा है या फिर अट्रैक्शन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है रिपल्जन या फिर अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये हम चीज़ें पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। The important properties of magnets are as follows. First है, a magnet attract magnetic substance such as iron, cobalt, nickel and some alloy. कह रहे मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि एग्जांपल्स गिवन है आपको। सेकंड है, a freely suspended magnets always sets itself along the north south direction. कह रहे हैं फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होगा वो खुद से अपना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है वो बना लेगा, जैसे कि मैंने ये बताया। A magnet has two poles where its magnetic strength is maximum. मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं जहाँ पर उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट में वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, उनके दोनों पोल्स पर, ठीक है। नेक्स्ट है, द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो दोनों पोल्स हैं मैग्नेट के उसको हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते, कट कर सकते हैं लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही हम कट करेंगे वो दोबारा से दोनों जो पोल्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे खुद ब खुद, इट्स सेल्फ। नेक्स्ट है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो अनलाइक पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स मीन्स साउथ और नॉर्थ या फिर नॉर्थ साउथ, और लाइक पोल्स साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ। तो अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करेंगे। तो हम बता सकते हैं कि अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लाइक पोल्स हैं, और अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अनलाइक पोल्स हैं। A magnet can induce magnetism in other magnetic material. मैग्नेट जो है वो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स में, जैसे कि आयरन। एन आयरन नेल when brought near a magnet अट्रैक्ट अदर स्मॉल नेल्स और पेन्स। कह रहे हैं अगर एक आयरन का टुकड़ा आप ले लें, मैग्नेट के पास लाएं, तो जो मैग्नेट है वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो क्या है, दोनों डिसिमिलर पोल्स हैं, ठीक है। पेज नंबर 114 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 115, मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास क्या है? A magnetic compass is a simple device used by the navigators and pilots. मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक सिंपल कंपास है जिसको नेविगेटर्स या फिर पायलट्स यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, इन विच देयर शिप्स और एरोप्लेन इज गोइंग, जिसमें कि शिप्स और एरोप्लेन जो हैं वो जाते हैं। द मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर एल्यूमिनियम बॉक्स। मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, फ्लैट सर्कुलर एल्यूमिनियम बॉक्स का होता है, एट द बेस ऑफ विच आर मार्क डायरेक्शन लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सारी डायरेक्शंस बता रहे हैं एटसेट्रा। फ्रॉम इट्स सेंटर राइजेज अ शार्प निडल ओवर विच इट्स प्लेस्ड अ मैग्नेटिक निडल। कह रहे हैं इसके सेंटर से एक शार्प सी निडल होती है जो मैग्नेट की होती है। द मैग्नेटिक निडल इज कम्प्लीटली फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक निडल है ये फ्रीली मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो। ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स इज फिक्स्ड अ सर्कुलर ग्लास। कह रहे हैं कि इसकी टॉप पे एक सर्कुलर ग्लास होता है, प्लेट होती है सर्कुलर ग्लास की। बाय लुकिंग एट द नॉर्थ पोल, जिससे क्या दिखता है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल, वी कैन फाइंड द गिवन डायरेक्शन, और जिससे कि हम डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इससे क्या करते हैं, डायरेक्शन चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स का यूज़ क्या है? मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेज एंड फॉर सेवरल पर्पसेज। मैग्नेट्स कई डिवाइसेज में यूज़ होती हैं और कई कामों के लिए। फर्स्ट है, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास विच इज़ यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। मैग्नेट्स यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास में, जिसका यूज़ करते हैं हम डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। आ मेरीनियर्स कंपास कंसिस्ट ऑफ अ पाइवोटेड मैग्नेटिक निडल। एक मेरीनियर्स कंपास है, इसमें क्या होती है, एक निडल होती है। इट इज़ यूज्ड बाय सेलर्स फॉर नेविगेशन। सेलर्स यूज़ करते हैं इसको नेविगेशन के लिए, नेविगेट करने के लिए।
सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, रेफ्रिजरेटर्स, डोर्स एंड डायनामोज ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स यूज मैग्नेट्स। इन ये सब जो हैं ये भी मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक टेप्स यूज एज ऑडियो एंड वीडियो टेप्स कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड ऑन अ प्लास्टिक टेप। कह रहे हैं कि जो वीडियो टेप या ऑडियो होते हैं इन सब में भी प्लास्टिक टेप की, मैग्नेट की ही कोटिंग होती है। कंप्यूटर हार्ड डिस्क यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड ऑन प्लास्टिक डिस्क। कह रहे हैं जो डिस्क होती है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, वो जो जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, कह रहे हैं वो भी किसकी बनी है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है जो उसकी प्लास्टिक पर कोटिंग हो रही है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि NMR इमेजिंग इज यूज टू स्टडी द ब्रेन, जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रेन की स्टडी करने के लिए। ये भी किससे बनी है, मैग्नेट्स। मैग्नेट्स आर यूज इन बुलेटिन बोर्ड्स एंड टॉयज, बुलेटिन बोर्ड्स में और टॉयज में भी यूज़ किया जाता है। मैग्नेट्स स्ट्रिप आर यूज इन क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स में या फिर ATM कार्ड्स में, इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है वो मैग्नेट की होती है। मैग्नेट्स आर यूज टू पिक अप आयरन पीसेस फ्रॉम जंक, कह रहे मैग्नेट्स का हम यूज़ करते हैं आयरन के अगर पीसेज हैं जंक में से निकालने के लिए। नेक्स्ट है केयर ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की केयर। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड वाइल यूजिंग मैग्नेट्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लूजिंग देयर मैग्नेटिज्म। कह रहे हैं कि जब हम मैग्नेट का यूज़ करें तो हमें इन पॉइंट्स को याद में रखना है। फर्स्ट है मैग्नेट शुड नॉट बी हीटेड, मैग्नेट जो है वो हीट नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स गर्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड है रफ हैंडलिंग ऑफ मैग्नेट शुड बी अवॉइड, रफली मतलब हमें उसको अच्छे से पकड़ना है, रफली नहीं पकड़ना है मैग्नेट को। ये पेज नंबर 115 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 116। थर्ड है इसमें वाइल स्टोरिंग बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अपोजिट पोल्स। कह रहे हैं कि जब आप मैग्नेट्स को रखें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो पोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। लाइंग साइड बाय साइड, जो साइड बाय साइड हो। एंड पीसेज ऑफ वुड शुड बी केप्ट बिटवीन द मैग्नेट्स, और जो पीस हो मैग्नेट्स के बीच में रहे वो, ठीक है, वुड का। नेक्स्ट है फोर्थ, इन द केस ऑफ हॉर्स शो मैग्नेट अ सिंगल पीस कीपर शुड प्लेस्ड अक्रॉस इट्स पोल। कह रहे हैं हॉर्स शो मैग्नेट में भी हम एक सिंगल पीस लगाते हैं उसके पोल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये एक्टिविटी आप लोग उसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 116 पे लेसन नंबर ये हमारा 14 जो है मैग्नेट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 13 में एक्सप्लेनेशन इसका। अब हम एक्सरसाइजेस देखते हैं पेज नंबर 116 पर। फर्स्ट है इसमें चूज एंड करेक्ट दी आंसर। फर्स्ट है द रीजन ऑफ मैक्सिमम अट्रैक्शन इन अ मैग्नेट इज, मैक्सिमम अट्रैक्शन जो होता है वो किस पॉइंट पर होता है हमें ये बताना। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो मैग्नेट्स के दो एंड होते हैं वहाँ पर हमारा मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है मैग्नेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। कह रहे हैं परमानेंट मैग्नेट में किसका हम इसमें यूज़ करते हैं, हमें इसमें यहाँ पर ये बताना है। तो सेकंड का हमारा हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 117। सी है व्हाट शुड अ कंपास निडल बी मेड ऑफ। कंपास की जो निडल होती है वो किस चीज़ की बनी है, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है फोर्थ, इफ़ द नॉर्थ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर प्लेस्ड नियर वन अनदर। कह रहे हैं नॉर्थ पोल जो है अगर वो एक दूसरे से एक अलग मतलब एक दूसरे करीब में प्लेस्ड हों तो उनके बीच में किस टाइप की फोर्स जो है वो लगेगी, तो वो होगी रिपल्जन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द साउथ पोल ऑफ टू, अब इसी तरह से जब साउथ पोल अट्रैक्ट होंगे तब उसमें कौन सी लगेगी, वो भी हमारी रिपल्जन लगेगी, ठीक है, रिपल होंगे क्योंकि वो सेम है। नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश इज ओनली नोन नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सी थी हमारी, मैंने क्या पढ़ाया था, मैग्नेटिज्म। देखिए मैंने यहाँ आपको फर्स्टली बताया था मैग्नेटाइट जो है वही सिर्फ हमारी मैग्नेटाइट इज ओनली नेचुरल मैग्नेट। सेकंड है नेचुरल मैग्नेट्स आर डैश देन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट जो होती हैं वो वीक होती हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपेयर में। थर्ड है मैन मेड मैग्नेट्स आर, मैन मेड मैग्नेट्स जो हैं वो कैसी होती हैं, परमानेंट, NENT, परमानेंट एंड इलेक्ट्रो। कितनी होती हैं, 2 होती है ना, परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।
ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द डैश डायरेक्शन। तो कौन सा डायरेक्शन था वो? नॉर्थ से लेकर नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट है डैश इज अ फिनोमेनन बाय विच अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी चेंज्ड इनटू मैग्नेट। तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? जिसमें हमारा वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो चेंज होता है मैग्नेट में। तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ है मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मोर एट द। मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो होता है वो कहाँ पर ज़्यादा होता है? टू पोल्स, दोनों पोल्स पर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट रॉन्ग। फर्स्ट, लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो रिपेल होते हैं। रॉन्ग, लाइक पोल्स जो है वो रिपेल होते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं। द शेप ऑफ अ मैग्नेट कैन बी आइदर इलोंगेटेड, हॉर्स शो शेप्ड, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल और निडल शेप। ट्रू, राइट, किसी भी शेप में हो सकती है। थर्ड है अ मैग्नेटिक कंपास इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड नीड्स टू बी हैंडल्ड विद वेरी केयरफुली। ट्रू, बहुत केयरफुली हमें उसको हैंडल पकड़ना पड़ता है मैग्नेटिक कंपास को, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टेम्पररी मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ स्टील, कोबाल्ट एंड निकल। टेम्पररी मैग्नेट जो है वो स्टील, कोबाल्ट, निकल के बने होते हैं। ट्रू, राइट। मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म जो है वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। अ मैग्नेटिक कंपास इज यूज टू नेविगेट इन एयर। मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं एयर में नेविगेट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग। फर्स्ट है मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स जो है वो हमारा किससे हो जाएगा? मैक्सिमम अट्रैक्शन यानी 1। सेकंड है आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग जो है वो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड यानी कि ई। थर्ड है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो हमारा हो जाएगा टेम्पररी मैग्नेट, तो ये हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है लोड स्टोन। ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक निडल। लोड स्टोन जो है फोर्थ। मैग्नेटिक कंपास वीक मैग्नेट, फिफ्थ, ठीक है। ये हो गए हमारे मैचिंग। नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हाउ आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल मैग्नेट। इसमें बताना है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो नेचुरल मैग्नेट से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो यानी कि हमें दोनों की डेफिनेशंस बतानी है। इसका आंसर है पेज नंबर 111 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे पेज नंबर 112 पर आंसर नंबर 1। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। तो लिखेंगे अ मैग्नेट, पहले लिखेंगे नेचुरल मैग्नेट। अ मैग्नेट विच अकर्स नेचुरली एंड इज नॉट मेड बाय आर्टिफिशियल मीन्स कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट आर्टिफिशियल में लिखेंगे ऑन द अदर हैंड मैग्नेट विच इज मेड बाय एनी आर्टिफिशियली मीन्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। नेचुरल मैग्नेट हेडिंग डालने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, आर्टिफिशियल मैग्नेट हेडिंग डालने के बाद ये। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर देयर, नेम देम। हमें डिफरेंट टाइप्स की जो मैग्नेट है उनके बताने हैं कितनी है और उनके नाम। तो 112 से 113 पर इसका आंसर है। यहाँ पर आ जाते हैं, पेज नंबर है 112, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेट्स हैं वो बतानी हमें कितनी है और उनके नेम बताने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ से लिखेंगे अ मटेरियल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 2, पेज नंबर 112 पे, ठीक है। 30 नहीं डालिएगा, सिर्फ पेज नंबर 112 पर ही हमें इसका आंसर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रिकॉशन शुड वन टेक वाइल वर्किंग विद मैग्नेट। कह रहे हैं जब हम मैग्नेट के साथ वर्क करें तो हमें क्या कौन से प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग मैग्नेट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम लूजिंग देयर मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट लिखेंगे मैग्नेट शुड नॉट बी हीटेड, रफ हैंडलिंग ऑफ मैग्नेट शुड बी अवॉइड,
ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3 पेज नंबर 115 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने यहाँ पर लिखेंगे 115। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मैग्नेट कंपास। ये थोड़ा लेंदी, इसको कैंसिल कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर दी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसका आंसर बताना है। ये है पेज नंबर 114 पर। यहाँ आ जाइए पेज नंबर 114, लिखेंगे द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स आर एज फॉलोज, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये आपको 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, फुल से 3 लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 114 पे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द अट्रैक्शन एंड रिपल्जन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इन अ मैग्नेट। अट्रैक्शन और रिपल्जन हमें बताना है कि मैग्नेटिक पोल्स में अट्रैक्शन और रिपल्जन जो है वो कैसे होते हैं। तो इसका आंसर है यहाँ पर, देखिए पेज नंबर 114 पे। इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा, यहाँ से देखिए, if you try to bring to north pole or south pole of the magnet close to each other, you will observe that two poles will never touch each other. In fact, you will actually feel the presence of iron resistance force will not allow two poles touch each other. On the other hand, देखिए तो इसका आंसर यहाँ से लेकर आप लोग को यहाँ तक पूरा लर्न करना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 6, पेज नंबर है 114 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सामने लिखेंगे पेज नंबर 114। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 5 यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के यहाँ पर हमें 5 यूजेस बताने हैं। तो यहाँ पढ़े थे हमने पेज नंबर 115 पे। इसका आंसर है पेज नंबर 115। ठीक है, देखिए मैग्नेट्स आर यूज्ड to pick up iron pieces from junks. Magnets strips are used to credit cards, ATM cards, information. और नेक्स्ट लिखें, मैग्नेट्स आर यूज इन मैग्नेटिक कंपास विच इज़ यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। ये यहाँ तक लिखेंगे, बस आपको 3 पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये हो जाएगा आंसर नंबर 7, पेज नंबर 115। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सभी मैंने टिक लगवा दिए हैं पेजेस पर। ये आप लोग को कॉपी में अपने नोट डाउन करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर जो 14 था, पार्ट नंबर 13 में कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कॉपी वर्क आप लोग को क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है। ठीक है, थैंक यू।